A man can row 6 kilometers per hour in still water. It takes him twice as long as to row up as to row down the river. Find the rate of the stream. एक आदमी शांत पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। उसे नदी में ऊपर की ओर जाने में नीचे की ओर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। धारा का दर क्या है निकालना है। अगर हम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को x मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक आदमी एक स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नाव चला सकता है। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम लोगों ने क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर। यहां से हम लोग अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम निकालेंगे। स्पीड इन अपस्ट्रीम कहने का मतलब है, सपोज जो नदी का बहाव है इस डायरेक्शन में है, और अगर इसी डायरेक्शन में बोट मूव करता है तो ये डाउनस्ट्रीम हुआ। लेकिन जो नदी का बहाव है उससे अगेंस्ट में बोट मूव करता है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो फिर स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर, यानी स्थिर पानी में जो स्पीड होगा आदमी का वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 6 किलोमीटर पर आवर। और उसमें क्या माइनस हो जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में स्पीड जा रहा है अगर उसके विपरीत दिशा में अगर बोट मूव करता है तो स्पीड ऑफ द मैन माइनस स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, जो कि हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, किलोमीटर पर आवर। 6 माइनस x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर, जो कि 6 है। जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम मूव कर रहा है, यानी जिस तरफ पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर नाव चलता है तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर होगा उसमें पानी का जो बहाव है वो ऐड हो जाएगा। तो 6 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या दिया हुआ है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, यानी कि जितना समय डाउनस्ट्रीम में जाने में टाइम लगता है उससे दुगना समय लगता है अपस्ट्रीम में जाने में। और जैसा हम लोग को मालूम है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी कि जितना जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 6 माइनस x, और डाउनस्ट्रीम क्या दिया हुआ है, 6 प्लस x। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ इट टेक्स हिम ट्वाइस, यानी जितना टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है उससे दुगना समय अपस्ट्रीम में लगता है। सपोज t टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में जाने में, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, जितना समय
डाउनस्ट्रीम में जाने में लगता है उसका दुगना समय लगता है अपस्ट्रीम में जाने में। तो टी टी यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 2x इक्वल टू 6 प्लस x। तो 6 इधर जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 इक्वल टू 3x। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6। तो x का क्या वैल्यू निकला 2 किलोमीटर पर आवर। और x को क्या माना था हम लोगों ने रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो रेट ऑफ द स्ट्रीम क्या निकला यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर।